सरकार तो बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में तो कानून राज है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी सवाल उठ रहा है। जैसे ही प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर आती है सबको मिर्ची लग जाती है। हाँ पिनाश जी, नहीं, किसी को मिर्ची नहीं लगी है। हम केवल जो बता रहे हैं कि हिंदू हेट्रेड का कितना बड़ा कंपटीशन चल रहा है। कहीं समाजवादी पार्टी आगे ना निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना दावेदारी ठोक दिया है। पर बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। 7 तारीख को आपने सही कहा, ये वीडियो वायरल हुआ, 8 तारीख को चुनाव घोषित हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले ये पीआईएल एक्टिविस्ट भी बैठे हैं यहाँ पे। ये हरिद्वार में तो चले गए पीआईएल के लिए कि भाई इन पे कार्रवाई कराओ, यहां पर क्यों नहीं गए? अब सेकुलरिज्म को खतरा नहीं है। ये एक आंख वाली सेकुलरवादी जो मंडली है ना, जिसमें प्रमुखता से ये जो बैठे हैं, ये ऊपर वाले नीचे वाले डिब्बे में, ये एक आंख वाली सेकुलरिज्म वाले को पूछिए कि ऐसे तो हर मामले पे पीआईएल करते हैं, तो इस मामले में पीआईएल क्यों नहीं करने? ठीक है, जवाब दे तहसीन, जवाब दे तहसीन। दूसरी बात मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी बात, मैडम, ये कंपटीशन तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने जेलधारी नाहिद से लेकर बेलधारी हाजी यूनुस और ये एक और जो दंगाई है सिख दंगों का, ये मोहर्रम अली पप्पू, उसको टिकट दिया है। तो कांग्रेस बोली कि ये जिन्नावादियों से मैं पीछे क्यों रह जाऊं, तो मैं भी तौकीर को ले लेती हूँ, मैं भी आरिफ मसूद को ले लेती हूँ, मैं भी जो हिंदुओं को गाली देता है उसको ले लेती हूँ। अब तहसीन पूनावाला चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म को पूछिए कि क्यों नहीं गए कोर्ट में। ठीक है, जवाब दे तहसीन। संक्षेप में मैं जवाब देता हूँ। ये मैं जब भी आपके शो पे आता हूँ, पीनाज जी, शहजाद भाई से मुझे कानून की नई जानकारी मिलती है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हो गया है तो जो पुलिस है वो 153A के तहत जो एक अपराध है। प्लीज शहजाद, आई रिक्वेस्ट यू, मैंने आपकी नहीं बोला, टेलीप्रॉम्प्टर जीवी मत बनिए, टेलीप्रॉम्प्टर जीवी मत बनिए, टेलीप्रॉम्प्टर जीवी मत बनिए, बोलने दीजिए प्लीज। तो सवाल ये है, अरे प्लीज टेलीप्रॉम्प्टर जीवी मत बनिए ना, इलेक्शन कमीशन को याचिका क्यों नहीं देते? बंद हो जाएगा आपका। तो बेटे शांत, पीनाज जी का शो है, पीनाज जी का शो है, शांति से। शहजाद सुनिए, शहजाद पूरी तहसीन ने तसल्ली से आपकी पूरी बात सुनी थी, मैं चाहूंगी कि आप भी उनकी पूरी बात सुनें। मैंने भी तसल्ली से, घबराहट हो, अगर ये टेलीप्रॉम्प्टर जीवी मुझे बोलेंगे तो मैं भी इनको पीआईएल जीवी बोलूंगा। पीआईएल जीवी क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास? ये क्यों नहीं जाते आयोग में? जवाब दे रहा हूं, आप बीच में बोल के पास केवल हिंदू नफरत फैलाता है और ये जो आपको डायरेक्ट टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाएगा। शांत हो जाइए, उत्तर सुन लीजिए, ढांचा नहीं अफेक्ट होता। उत्तर सुन लीजिए ना मेरे भाई, कि आपको डर है कि आपका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाएगा? सुन लीजिए। नहीं, आपको डर है कि आपकी पीआईएल की दुकान बंद हो जाएगी? कोई मुझे किसी चीज का डर नहीं ना, आपका ना भाजपा का। अब सुन लीजिए जवाब, पीनाज जी मैं जवाब दूं, आपको हेलीकॉप्टर जीवी की बात सुनिए तो मैं चुप बैठ जाता हूं। ठीक है शहजाद, देखिए आप मैं आज नहीं कुछ शब्दों का चयन सोच समझ के कर लेते हैं। चलिए आप दोनों से गुजारिश है, शब्दों का चयन सोच समझ के कर लेते हैं, बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। पीनाज जी आप कानून के पीनाज जी, ठीक है तहसीन बोलिए। पीनाज जी, क्या शहजाद का ये कहना है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता है, कि आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं, लखनऊ में कहीं, कानपुर में मर्डर हो जाए तो पुलिस केस रजिस्टर नहीं करेगा जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा? ये कैसी बातें करते हैं? इनको क्या बिल्कुल कानून का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कीचड़ फैलाते कमर फैलाते। दूसरी बात, हेट स्पीच के खिलाफ, एक सेकंड शहजाद, आपने भी 2 बातें पूरी बोली थी, उसके बाद मौका दिया था, तो इनकी भी 2 बातें पूरी सुन लो। सुन लीजिए, हेट स्पीच के खिलाफ तहसीन पूनावाला वर्सेस जूनियर ऑफ इंडिया के जजमेंट के तहत में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गया और 42% हेट स्पीचेस भाजपा के विधायक और एमपीज के, 42%। इसमें माननीय प्रधानमंत्री का भी हेट स्पीच है जो कहते हैं दंगइयों को कपड़े से पहचाना जाता है। तहसीन ये कह रहे हैं कि तौफीक रजा की स्पीच आपको हेट स्पीच क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं गए इसके खिलाफ? मैं मानता हूं ये स्पीच गलत है, मैं मानता हूं ये स्पीच गलत है। आदित्यनाथ जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं ये प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, जवाब शहजाद। प्रोफेसर आगे आपके पास आ रही है। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। ये स्पीच गलत है, ये तहसीन पूनावाला भी मान रहा है, तो प्रियंका वाड्रा ने तो समर्थन ले लिया। तो प्रियंका वाड्रा समर्थन क्यों ले रही जिसको तुम गलत मानते हो मॉरली? दूसरी बात, मर्डर का केस होना और उस पे कार्रवाई होना और पॉलिटिकल केस में कार्रवाई करना, वो इलेक्शन कमीशन के तहत आता है, इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बिना। एक सेकंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट। उसको नहीं किया जा सकता। एक सेकंड तहसीन सुन लीजिए उनकी बात। तहसीन एक सेकंड तहसीन आप जवाब दीजिएगा। शहजाद बोलिए। इलेक्शन कमीशन, चलिए मान लीजिए हमारी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आप तो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े पोस्टर बॉय है ना।
आप तो गंगा जमुनी तहजीब से अब निकले हुए ना, तो आप क्यों नहीं एक इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को एक पिटीशन दे देते? तीसरी बात, ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसेस हेट स्पीचेस के बीजेपी वालों के। अरे भाई साहब, 10 बड़े दंगे गिनवा दिए जो कांग्रेस राज में हुए। शिवसेना को तुम बोलते थे कि ये मुंबई के दंगों के लिए जिम्मेदार है, श्री कृष्णा रिपोर्ट निकाली और फिर शिवसेना के साथ गोद में बैठ गए और उनके साथ गठबंधन कर लिया और सेकुलरिज्म की गंगा नहा दी उन्होंने। तो तब तो ठीक है, आप तौकीर रजा को क्यों ले रहे हो पार्टी में? गलत है ना? तो क्यों लिया प्रियंका ने उसको? क्यों उसका समर्थन लिया? करें इनका आईएसएफ का समर्थन, आईयूएमएल का समर्थन, एसडीपीआई का समर्थन, सब हिंदू हेटर्स का समर्थन प्रियंका वाड्रा को चाहिए। क्या हिंदू हेटर्स का समर्थन कांग्रेस को अच्छा लगता है? प्रियंका को अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो हिंदुओं के खात्मे की बात करते हो? किससे प्रश्न पूछ रहे हैं आप? जी जी तहसीन। किससे और पूछेंगे? अरे टेलीप्रॉम्प्टर जी भी चुप बैठिए, मैं जवाब दे दूंगा। मुझे टेलीप्रॉम्प्टर तो पे मैं निर्भर नहीं हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर पर निर्भर नहीं हूँ। जवाब दीजिए, चलिए। बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब। दीजिए। जहाँ पर कार्रवाई हुई है, जैसे गुज्जर साहब पे कार्रवाई हुई है, मैं तो कह रहा हूं मेरे में इतना गट्स है कि मौलाना साहब का स्पीच शहजाद साहब कह दे कि गुज्जर साहब गलत थे, शहजाद जी ये कह दे कि आदित्यनाथ जी जिस पर मर्डर केस अपने केस गलत थे। मैं तो कहता हूँ, मैं तो गलत को गलत, सही को सही कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जब शाही इमाम के पास वो गलत था। मैं तो कहता हूँ जब मोदी जी गए आसाराम के पास गलत था। मैं तो कहता हूँ मोदी जी गए राम रहीम के पास। तहसीन आपने बहुत अच्छी बात की कि तौफीक जो है वो गलत है, आपने सही को सही और गलत को गलत कहा। ठीक है। ओके एक सेकंड सवाल, क्या प्रियंका का उस गलत आदमी का समर्थन लेना सही है या गलत? उतनी बेबाकी से जवाब चाहूंगी। मैं ये मानता हूं राजनीति में किसी भी मौलाना का, किसी भी रिलीजियस लीडर का कोई दखल नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जो शाही इमाम के पास गए, चाहे फिर वो मोदी जी हो जो राम रहीम और आसाराम के पास गए, चाहे फिर ये इमाम का हो, मौलाना का हो, किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारी राजनीति को हमारी पॉलिटिक्स को धर्म से अलग रखना चाहिए। अब मैं मानता हूं शहजाद जी सवाल का जवाब दे, गुज्जर साहब जिनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस गया है, क्या बीजेपी उनको विड्रॉ करेगी? और आदित्यनाथ जी जिन पर मर्डर के चार्जेस जिन्होंने डाइल्यूट किया, क्या उसे गलत ठहराते शहजाद जी ने? मैं इस बात को गलत ठहराता हूं। आज आप जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ, ये हिंदी में व्हाट अबाउटरी को अगर कुछ शब्द ना हो तो उसका नाम तहसीन पूनावाला रख देना चाहिए। तहसीन पूनावाला शुड मीन व्हाट अबाउटरी इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब अगर कोई शब्द ना हो उसके लिए। तो आपने पूछा कि तहसीन पूनावाला किसी चीज को गलत बोलता है, तो प्रियंका वाड्रा सही समझती है, गलत समझती है, और पूरे देश के तमाम सांप्रदायिक चिंटुओं को अपनी पार्टी में देते हैं, समर्थन देते हैं, समर्थन लेते हैं, और फिर दूसरों को सेकुलरिज्म का पहाड़ पढ़ाने आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपके पार्टी में कौन कौन? सज्जन कुमार। ठीक है, प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। प्रोफेसर रागी बहुत देर से शामिल होना चाह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए, बात बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो 20% मुस्लिम आबादी है, उसको, उसके वोट को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच में एक प्रतियोगिता चल रही है। वो मान करके चलते हैं कि जो यादवी समाजवाद है उसके साथ इस्लामिक जो रेडिकल्स हैं, यदि वो आ जाते हैं तो हमारी चुनाव की नैया पार लग जाएगी। वही हालत कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लगता है कि महिलाओं के साथ यदि हम रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को साथ खड़ा कर लेंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। बीएसपी को लगता है कि जाटों प्लस मुसलमानों को साथ खड़ा कर लेंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। यानी ये प्रतियोगिता मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के है, और ये वो मान करके चलते हैं कि जितना ये मान करके चलते हैं कि मुस्लिम समाज में समझदारी की बात करने वाले लोगों के साथ मुसलमान खड़े नहीं होते हैं। जो कोई भी हिंदुओं को कत्लेआम करने की बात करेगा, उनको मारने की बात करेगा, गजवाए हिंद उत्तर प्रदेश में देश में स्थापित करने की बात करेगा, जरा भाषा देखिए ओवैसी की। ऐसा लगता है कि इस देश में दूसरा जिन्ना पैदा हो गया है और कल ही दोबारा 3-4 डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर देगा।
ठीक है, तहसीन तो के पास भी आऊंगी मैं जवाब लेने। साथ ही मुस्लिम समाज खड़ा होता है। ठीक है, ये ठीक है। एक प्रकार का एक समझ पैदा हो गया है राजनीति की।